हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा एमएस एक्सेस के ऊपर है। जो मैं अभी तक 2 वीडियो दिखा चुका हूँ आपको कि एमएस एक्सेस होता क्या है, उसके अंदर टेबल किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, डाटा टाइप का यूज़ क्या होता है या डाटाबेस क्या होता है, टेबल किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हो, डाटा टाइप का यूज़ क्या होता है। सेकेंड वीडियो में मैंने बताया कि जो आपने टेबल बनाया था उसको फॉर्म पे आप किस तरीके से लेके आ सकते हो, प्लस आप उस पे कमांड बटन्स का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आप एक्सेस के अंदर फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो विंडो आर करना, इसमें लिखना है आपको एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस को लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक मार्कशीट तैयार करनी है। चलो, एक बनी हुई मार्कशीट है, मैं इसी को ले लेता हूँ। ध्यान रखना, जब भी आप कोई पुरानी मार्कशीट या कोई भी टेबल खोलते हो या डाटाबेस खोलते हो तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी वार्निंग आती है। जब तक आप इस सिक्योरिटी वार्निंग को इनेबल नहीं करोगे, जब तक आप उस शीट के अंदर, टेबल के अंदर कोई भी अपडेट नहीं कर सकते, फॉर्मूले खास तौर से आप अपडेट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके करना। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, बस फॉर्मूले और डाटा फिल्ड करने की देर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन व्यू खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी मेन है, किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले नेम मैंने लिखा था, फिर लिखा था मैंने फादर नेम, मैं सब्जेक्ट के नाम दे दिए, फिर टोटल, एवरेज, रिजल्ट और ग्रेड कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है डाटा टाइप कि नेम हमारा किस डाटा टाइप में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। फादर नेम किस में आएगा हमारे पास, ये भी हमारा टेक्स्ट में आएगा। जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम डालेंगे नंबर्स में डालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, नंबर्स लेना होगा हर जगह। ठीक है, रिजल्ट में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट पास और फेल में दिखाएगा। पास और फेल हमारा लिखा जाएगा तो टेक्स्ट में होगा हमारे पास, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टेक्स्ट लेना पड़ेगा। ग्रेड में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को लेना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा टाइप, ये ध्यान रखना कि कौन से फील्ड को हम कौन से डाटा टाइप के अंदर एडजस्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देना, फिर टेबल को ओपन। अब मैं इसमें एंट्रीज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ। चलो, कोई भी मार्क्स मैंने फिल कर दिया। यहाँ फॉर्मूले लगाने हैं आपको, वो सारे के सारे बॉक्सेस ब्लैंक छोड़ने हैं, उसमें आपको कुछ नहीं डालना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एंट्रीज फिलअप कर दिए। एंट्री को फिल करने के बाद यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखो, सब में मैंने डाटा अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद मुझे फॉर्मूले यूज़ करने हैं सब। ठीक है, तो फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप एक्सेस में कोई फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान रखना जितने एरिया में आपने डाटा लिखा हुआ है उस एरिया, उस सेल पे आप क्लिक नहीं कर सकते। फॉर्मूला निकालते टाइम आपको लास्ट बिल्कुल ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है, लास्ट रो पे क्लिक करना है, जिसके थ्रू आप फॉर्मूला अपडेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट में जाना है। क्रिएट में ऑप्शन होता है क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन के थ्रू ही हम एक्सेस के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट क्वेरी हमारा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा एमएस एक्सेस के अंदर। तो क्वेरी डिज़ाइन को लेना है। क्वेरी डिज़ाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेबल है, जिस टेबल में आपको फॉर्मूला लगाना है, उस टेबल को आप ऐड कर लोगे। ध्यान रखना, अगर एक से ज़्यादा टेबल बाय मिस्टेक अगर आप लोग ऐड कर लेते हो तो पहले इन सबको रिमूव करना है। ऐसा नहीं कि आपने टेबल 10 इंसर्ट करा ली है, 10 पे और फॉर्मूला अप्लाई करे जा रहे हो, ऐसा मत करना। आपका करने का तरीका गलत होगा। तो जितनी टेबल हो सबको रिमूव कर देना, सिर्फ एक टेबल को इंसर्ट करना, बाकियों को आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही टेबल रखा, बाकियों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट काम आता है कि अपने टेबल को अपडेट करना। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अपडेट। अपडेट क्वेरीज होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपको जो निकालना है, चाहे तो उस पर डबल क्लिक करो, टोटल निकालना है, डबल क्लिक, कॉलम में सेट होती चली जाएंगी हमारे पास। ठीक है, सारे के सारे मैंने निकाल लिए, जो जो मेरे को फॉर्मूले लगाने हैं, टोटल में, एवरेज में, रिजल्ट में और ग्रेड में। अब आते हैं फॉर्मूला लगाना कैसे। तो अपडेट 2 वाले सेल पे आपको कर्सर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बिल्डर। फॉर्मूले लगाने के भी 2 तरीके हैं, चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बिल्डर के थ्रू लगा सकते हो, या फिर अपडेट 2 वाले सेल पे ही राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको बिल्ड। दोनों का फंक्शन जो होगा, दोनों का सेम होगा, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, निकालने का तरीका सेम ही है। तो मैं बिल्डर पे जाता हूँ, टेबल पे डबल क्लिक, जो मैंने टेबल बनाई होगी वो टेबल डिस्प्ले करेगी। टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल की सारी फील्ड दिखाएगा। उसके बाद जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो फॉर्मूला एक्सेल में हमने जो पढ़ा था
टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हर सब्जेक्ट को हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट पे डबल क्लिक करना है, फिर प्लस का साइन करना है। अब मैंने हिंदी ले लिया पहले, तो अब सेकंड में मैथ लेना पड़ेगा, प्लस, फिर साइंस प्लस, फिर इंग्लिश, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद इसको रन एग्जीक्यूट भी बोल सकते हो, फिर यस करना। देखो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। फिर एवरेज निकालना है, सेम क्वेरी पे जाना, अलग अलग क्वेरी मत लेना, बस वो डाटा को लोड कर देता है, बाकी काम करने का तरीका सेम है। तो हम एक ही क्वेरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी सारी कॉलम हमारे पास होती है तो क्वेरीज़ में फॉर्मूला यूज़ करने के लिए ही होती हैं, तो आप अलग अलग क्वेरीज़ का यूज़ मत करना। फिर बिल्डर में गए, टोटल का फॉर्मूला इसमें अलग है। इसमें टोटल का फॉर्मूला हम लेते हैं टोटल डिवाइड नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है आपके पास, 4, 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ 4 को टाइप कर दिया, फिर ओके करना। फिर आपको रन कराना है, येस एग्जीक्यूट। आपके पास देखो आंसर आ गया होगा। अब आते हैं रिज़ल्ट। इसमें रिज़ल्ट निकालने का इफ़ का जो कंडीशन है थोड़ा सा अलग है, लॉजिकल जो है थोड़ी सी अलग है, लेकिन हमारा लॉजिकल सबका सेम ही होता है, बस फॉर्मूला लगाने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्लिक करा, फिर जाना है बिल्डर। अब यहाँ पे जो हमें लेना है वो लेना है फंक्शन। फंक्शन में ऑप्शन होगा बिल्ट इन फंक्शंस। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट कॉलम में हमारे पास फॉर्मूले खुल के आ गए, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। तो हमें इफ़ का फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने आई प्रेस करा तो इफ़ पे आज चले गए हम। डबल क्लिक करना है, फंक्शन हमारा ऊपर एक्सप्रेशन में शो कराएगा। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमने डिलीट करने के बाद टेबल पे डबल क्लिक करना है। टेबल हम रिज़ल्ट निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं कंडीशन के बेस पे, एवरेज। हमारे पास यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, एवरेज लगा रहे हैं। अगर स्टूडेंट की एवरेज 33 से ऊपर होगी तो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज हमारा स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल रखा है, तो हमने एवरेज पे डबल क्लिक किया। इसके बाद सारा फॉर्मूला आप वही यूज़ करोगे जो आपने एक्सेल में पढ़ रखा है, ठीक है। आपने लिखा है यहाँ पे, अगर स्टूडेंट की एवरेज 33 से ऊपर है तो पास है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ओके करा मैंने, रन किया, एग्जीक्यूट किया, यस। देखो सारे स्टूडेंट पास हो गए। ग्रेड निकालने का फॉर्मूला भी सेम यही है हमारे पास, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ही मैंने फंक्शन लिया, बिल्ट लिया, इफ़ लिया, यहाँ पे जो भी है इसके बाद क्या करना है, मुझे सब कुछ डिलीट करना है। ब्रैकेट डिलीट हो गया तो ब्रैकेट लगा लेना, ध्यान देना इस चीज़ के, ब्रैकेट हटा है या डिलीट हो गया है उस चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा सा, और अगर हट गया हो तो उसे सेट कर लेना। फिर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी एवरेज ग्रेटर देन, अगर 75 से ऊपर है तो आपकी ग्रेडिंग होगी ए। 75 नहीं, मैं 80 ले लेता हूँ। 80 से ऊपर है तो आपकी ग्रेड होगी ए। अगेन आपको इफ़ फंक्शन ओपन करना है, सेम इसको मैंने डिलीट कर दिया। वापस स्टूडेंट एवरेज, अगर स्टूडेंट की एवरेज 60 से ऊपर है तो ग्रेड होगी बी। वापस मेरे को क्या करना है, फंक्शन यूज़ करना है। ये जो ब्रैकेट से लास्ट वाले मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट में अप्लाई करूँगा, कहीं मिस्टेक ना हो जाए इस वजह से। फिर मैंने ये लिया थर्ड कंडीशन मैंने यूज़ करा, अगर 45 से ऊपर है तो हमारे पास जो ग्रेड होगी वो सी होगी। फिर फोर्थ कंडीशन मैंने यूज़ करा, सॉरी मैंने यहाँ पे एवरेज नहीं लिया है तो एवरेज ले लेता हूँ पहले। मैंने एवरेज को सिलेक्ट कर लिया। अब जाते हैं बेल्ट, इफ़ लास्ट कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, सॉरी ये सारा गलत हो गया, लास्ट में कर्सर को रखना है। अब यहाँ पे लास्ट कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर स्टूडेंट की एवरेज 33 से ऊपर है तो स्टूडेंट की ग्रेड होगी डी, अदरवाइज़ क्या होगी, उसकी ग्रेड ई होगी हमारे पास। जितने टाइम मैंने ब्रैकेट ओपन करा लास्ट में उतने टाइम आपको क्लोज़ करना है। मैंने 4 टाइम ओपन करा तो 4 टाइम क्लोज़ कर देता हूँ, 1 2 3 4। फिर ओके करना है। ओके करने के बाद इसको एग्जीक्यूट रन करा देना। अब यहाँ पे इसने कुछ मिस्टेक दिखा दिया है, मैं यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ। इफ़ सेलेक्ट इफ़ लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाई है। ठीक है, हो सकता है मैंने ब्रैकेट द एक्सप्रेशन यू एंटर द मिसिंग डूइंग पेंटिंग ब्रैकेट्स
मैंने इसके फॉर्मूले में कुछ गलती कर दिया, चलो मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से रिप्लेस करके टाइप कर देता हूँ। मैंने बताया कि इसके अंदर अगर आपकी कुछ भी एक फंक्शंस ब्रैकेट वगैरह कुछ भी मिस्टेक होगी तो वो अपने आप ही मना कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने बिल्ट लिया, यहाँ पे लिया मैंने इफ़ के बाद मैंने इस पूरे को डिलीट करा, फिर मैंने यहाँ पे लगाया एवरेज 80 से ऊपर है, तो मैंने बताया आपको कि इसकी ग्रेड होगी ए। अगेन मैंने इफ़ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिया मैंने एवरेज, अगर 60 से ऊपर होगी तो ग्रेड होगी इसकी बी। थर्ड लेते हैं हम, यहाँ पे थर्ड में मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट, 45 से ऊपर होगी तो सी। उसके बाद मैंने ले लिया, एक और लॉजिक लगाना है लास्ट, फिर यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज 33 से ऊपर है तो डी होगी, अदरवाइज़ क्या होगी हमारे पास ई होगी। जितने टाइम मैंने ब्रैकेट को यूज़ करा है उतने टाइम क्या करेंगे, 1 2 3 4, जितने कंडीशन है उतने टाइम मुझे क्लोज करना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला अपडेट हो गया, यहाँ पे सबका ग्रेड शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट करा तो मैंने यहाँ लिखा 20 35, तो यहाँ पे टोटल में कोई अपडेट नहीं हुआ, एवरेज में कोई अपडेट नहीं हुआ, रिजल्ट में कुछ नहीं हुआ, ग्रेड में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको हर दोबारा से अब इसको अपडेट कराना कंपलसरी है। ध्यान रखना उसी सेल पे रख के अपडेट मत करना, अपडेट तो होगा लेकिन फॉर्मूला अपडेट चेंज नहीं होगा, आंसर्स चेंज नहीं होगा। तो इसको मैंने लास्ट सेल पे रखा, यहाँ पे गए और 1 बाय 1 मैं क्या करूँगा, सिर्फ अपडेट रन कराऊँगा इसको, बाकी कुछ नहीं करना, आपको रन कराना है। जैसे आप रन कराओगे तो आपके पास क्या करेगा, वो आंसर दिखा देगा जो भी आपने फॉर्मूले के अंदर अपडेट कर रखा है। देखो पहला कितना था, 117 था, 26 फेल हो गया, ग्रेड क्या हो गई इसकी, ई ग्रेड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूले किसी भी शीट पे MS एक्सेस के अंदर यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूलों को केयरफुली आप यूज़ करना और इसके छोटे नोट्स तैयार ज़रूर कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लगता है तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें।